प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। 27वें आर्मी चीफ रहे जनरल बिपिन रावत अपने नेतृत्व क्षमता के साथ साथ काउंटर इमरजेंसी एक्सपर्ट के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें भूलना आसान नहीं हो। कई मौक़ों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। आइए इस दिन हम उनके पुराने बयानों को याद करते हैं और समझते हैं कि किस तरह वो बेबाक होकर अपनी बात रखते थे। पिछले साल जनवरी में बिपिन रावत ने कहा था, भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमारी तीनों सेना हर स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार है। चीन के साथ तनाव का पाकिस्तान फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत बुरा असर होगा। अभी 13 नवंबर 2021 की ही बात है जब बिपिन रावत ने एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत की सुरक्षा में चीन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले साल चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में लाखों जवान और हथियारों की तैनाती की गई। इनका जल्द बेस की तरफ लौटना मुश्किल है। भारत और चीन के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपसी भरोसे की कमी की वजह से विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। चीन और पाकिस्तान के अलावा वह दूसरे मुद्दे पर भी खुलकर अपनी बात रखते थे। जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त कई जगहों पर काफ़ी हिंसा हो रही थी। तब आर्मी चीफ रहे जनरल बिपिन रावत ने कहा था, लीडर वह नहीं है जो लोगों को भटकाने का काम करता है। हमने देखा है कि बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र आगजनी और हिंसक प्रदर्शन के लिए भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। इस भीड़ को नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, लेकिन असल मायने में यह लीडरशिप नहीं है। इसमें कई प्रकार की चीज़ें चाहिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो हर कोई आपका अनुकरण करता है। यह इतना आसान नहीं है। यह सरल प्रतीत होता है, लेकिन यह एक बहुत ही जटिल घटना है। असल में लीडर वह है जो आपको सही दिशा में आगे ले जाता है। साल 2017 में कश्मीरी को जीप में आगे बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल रावत ने प्रशस्ति पत्र दिया था। जीप के आगे शख्स को बांधने की घटना का ह्यूमन राइट्स और घाटी के लोगों ने कड़ा विरोध किया था। साल 2017 में जनरल रावत ने कश्मीर के पत्थरबाजों पर भी बयान दिया था, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। जनरल रावत ने कहा था, काश ये लोग हम पर पत्थर की जगह गोलीबारी कर रहे होते तो मैं ज़्यादा खुश होता। तब मैं वो कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम एक दोस्ताना आर्मी हैं, लेकिन जब हमें कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए बुलाया जाता है तो लोगों को हमसे डरना चाहिए। दिसंबर 2019 में बिपिन रावत ने विकलांगता पेंशन को लेकर भी बयान दिया था, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। उन्होंने कहा था, कुछ सैनिक खुद को झूठे तौर पर विकलांग बताते हैं ताकि उनको विकलांगता पेंशन मिलती रहे। इस बयान पर काफ़ी हंगामा मचा था। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के कॉम्बैट रोल को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, कॉम्बैट रोल के दौरान महिलाएं ये आरोप लगा सकती हैं कि कपड़े बदलते वक्त पुरुष उनके टेंट में झांक रहे हैं, तो हमें उसके आसपास एक चादर डालनी होगी। ऐसे कई बयान हैं जो बिपिन रावत ने दिए थे। खुलकर उन्होंने अपना पक्ष लोगों के सामने रखा था, अपने दुश्मन देशों को खुलकर चुनौती दी थी और सामाजिक मुद्दों पर भी वह बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते थे। याद आएंगे बिपिन रावत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।